मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के हिंदी के पद्य खंड के पाठ संख्या 2 जिसका नाम प्रेम ऐनी श्री राधिका करिल के कुंजन ऊपर वारव है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं या जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उन सभी सवालों को लिया गया है और ये सभी के सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्त, पहला सवाल दिया गया है, कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? आपका ऑप्शन दिया गया है मुगल राजवंश में, पठान राजवंश में, क्षत्रिय राजवंश में या लोधी राजवंश में। तो जो कबीर खान है वह पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? ये जो सवाल है 2018 के सेकेंड शिफ्ट में, 2021 के प्रथम शिफ्ट में, 2022 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया सवाल है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था। आपका ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांगीर या औरंगजेब का। तो रसखान के रचना काल के समय जहांगीर का शासनकाल था, जहांगीर का राज्यकाल था। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये? इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये यह किनका कहना था? तो ऑप्शन दिया गया है निराला का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, रामविलास शर्मा का या रामचंद्र शुक्ल का। तो इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा कहा गया था। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, गोकुलदास, गोस्वामी विठलदास या गोरखनाथ के द्वारा। तो रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा गोस्वामी विठलदास के द्वारा दिया गया था। चौथा का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, प्रेम वाटिका किनकी रचना है? प्रेम वाटिका किनकी रचना है? ऑप्शन है गुरु नानक, रसखान, घनानंद या सुमित्रानंद पंत का। तो जो प्रेम वाटिका है वह रसखान की रचना है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, कबीर खान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप का वर्णन कहाँ किया है? कबीर खान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेम रूप युगल को किस रूप में वर्णन किया है? ऑप्शन है चौपाई में, दोहा चौपाई में, दोहा सोरठा में या कुंडलिया में। और ये जो सवाल है 2026 के परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो कबीर खान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप को दोहा सोरठा में वर्णन किया है। छौवा का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, रसखान किस भाषा के कवि थे? रसखान किस भाषा के कवि थे? ऑप्शन है पाली, वज्र, बुंदेली या खड़ी बोली। तो जो रसखान है वो ब्रज भाषा के कवि थे। सतवा का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, इनमें से कौन रचना रसखान की है? ये भी 2026 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है कि इनमें से कौन सी रचना रसखान की है। तो ऑप्शन है प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रेम वाटिका है और सुजान और रसखान है ये दोनों के दोनों रचना रसखान के द्वारा किया गया है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा 8वां का सी। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान जो का रचना है वह रसखान के द्वारा किया गया है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? रसखान किस छंद में सिद्ध थे? रोला में, कुंडलिया में, चौपाई में या सवैया में। तो जो रसखान है वह सवैया छंद में सिद्ध थे। 9वां का डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? जो रसखान है वह दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो ऑप्शन है बनारस, ब्रजभूमि, महरौली या हस्तिनापुर चले गए। तो रसखान दिल्ली के बाद ब्रजभूमि जाकर चले गए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। रसखान दिल्ली के बाद ब्रजभूमि चले गए। अगला सवाल दिया गया है, इनमें से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? इनमें से कौन ऐसे कवि है जो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो ऑप्शन है गुरु नानक, सुमित्रानंदन पंत, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन या रसखान।
तो जो रसखान जी है वह पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारी है। किनकी रचनाओं से मुक्त होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारी है। तो आपका ऑप्शन है घनानंद, रसखान, सुमित्रानंद पंत की, रामधारी सिंह दिनकर की। तो रसखान की रचना से मुग्ध होकर आकर्षित होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया है कि माली मालिन किसे कहा गया है। ये जो सवाल है 2 बार पूछा गया सवाल है, 2021 में, 2023 में। तो ऐसे ऐसे सवालों को याद रखिएगा। मालिन माली किसे कहा गया है? तो ऑप्शन है राधा कृष्ण को, सीताराम को, पार्वती शिव को या लक्ष्मी विष्णु को। तो मालिन और माली राधा कृष्ण को कहा गया है। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, चित्तचोर किसे कहा गया है? चित्तचोर या चोर किसे कहा गया है? ऑप्शन है राधा को, कृष्ण को, रसखान को या भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो चित्तचोर कृष्ण को कहा गया है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? अभी इसका आंसर हम लोगों ने पढ़ा और ये जो सवाल है 2020 के प्रथम शिफ्ट में, 2022 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे। तो ऑप्शन है सवैया छंद में, कवित्व में, मुक्तक में या रिक्ति मुक्तधारा काव्यधारा में। तो जो रसखान है वह सवैया छंद में सिद्ध थे। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, सुजान रसखान किनकी रचना है? सुजान रसखान किनकी रचना है? तो ऑप्शन है सुजान की, रसखान की, मियाँ जान की या नसीर की। तो जो सुजान रसखान है वह रसखान की रचना है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? देखिए एक ही सवाल है लेकिन लपेट लपेट के कैसे पूछ रहा है, ध्यान से देखते रहिएगा। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन है? ऑप्शन है रसखान, अनामिका, प्रेमघन या जीवनानंद दास। तो सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि रसखान जी है। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो ऑप्शन है रसखान, सुमित्रानंदन पंत, प्रेमघन या वीरेंद्र डंगवाल। तो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान जी थे। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, रसखान की कृति कौन है? रसखान की कृति कौन है? तो रसखान की कृति ऑप्शन दिया है कि प्रेम वाटिका, दोहा कोश, मृच्छ मकटिकम, पृथ्वीराज रासो। तो रसखान की इनमें से कृति अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कौन है? एक प्रेम वाटिका है और एक सुजान रसखान है। ये किनकी रचना है? 2 ग्रंथ लिखे हैं, एक प्रेम वाटिका और एक सुजान रसखान। तो रसखान के प्रेम वाटिका ऑप्शन में है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि प्रेम वाटिका नहीं रहेगा तो वहाँ पर क्या रहेगा? सुजान रसखान रहेगा। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, कवि रसखान किसके परम भक्त थे? कवि रसखान किसके परम भक्त थे? तो ऑप्शन है कृष्ण के, राम के, सीता के या दुर्गा के। तो जो कवि रसखान है वह कृष्ण के परम भक्त हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोस्त यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर से जरूर करवाइए। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक जो छंद है किस ग्रंथ से संकलित है? तो ऑप्शन है प्रेम वाटिका से, सुजान रसखान से, रसखान रचनावली से या इनमें से कोई नहीं। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका जो छंद है वह रसखान रचनावली से संबंधित है, संकलित है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, अपने पदों में कृष्ण का लीलागान किसने किया है? अपने पदों में कृष्ण के लीलागान का वर्णन किसने किया है? तो ऑप्शन है प्रेमघन, गुरु नानक, रसखान या कबीर। तो अपने पदों में कृष्ण का लीलागान प्रेमघन के द्वारा नहीं, रसखान के द्वारा किया गया है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रेम वरण रसखान ने किसे कहा है? प्रेम वरण रसखान ने किनको कहा है? ऑप्शन है राम को, सीता को, यशोदा को या कृष्ण को। तो प्रेम वरण रसखान ने कृष्ण को कहा है। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या होता है? तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है इंद्र, स्वर्ग, तीनों लोक या नरक।
तो तिहुपुर मतलब होता है तीनों लोक, यानी कि सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, रसखान का मूल नाम क्या था? रसखान का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है सैयद इब्राहिम, सैयद जालिम, सैयद मेहंदी या सैयद इफ़ा। तो रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। सही उत्तर ए हो जाएगा। और ऐसा कभी सवाल पूछा नहीं है और हमको नहीं लगता है कि ऐसा सवाल कभी आपसे आगे जाकर पूछेगा। तो रटिएगा तो भी ठीक है, इस सवाल को नहीं रटिएगा तो भी बढ़िया रहेगा। अगला सवाल है, दान लीला किनकी रचना है? हाँ, जो भी किताब लिखे हैं उसको आपको याद रखना पड़ेगा। दान लीला किनकी रचना है? तो ऑप्शन है सैयद जालिम की, रसखान की, रैदास की, विठल दास की। तो जो रसखान दान लीला है वो रसखान की रचना है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन मिलता है? सुजान रसखान में किनकी भक्ति का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन है राम की, कृष्ण की, विष्णु की या हनुमान की। तो सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति का वर्णन मिलता है, राधा कृष्ण के भक्ति का वर्णन मिलता है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि रसखान की काव्य भाषा क्या है? रसखान की काव्य भाषा क्या है? तो ऑप्शन है अवधी भाषा, ब्रज भाषा, संस्कृत भाषा या तमिल भाषा। तो अभी आप लोगों ने शुरू में ऑब्जेक्टिव में पढ़ा कि जो रसखान की काव्य भाषा है वह ब्रज भाषा थी और ये 2026 के प्रथम की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, रसखान किस काल के कवि है? जो रसखान है वो किस काल के कवि हैं? ऑप्शन है आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या भक्ति काल। तो जो रसखान है वो भक्ति काल के कवि हैं। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि रसखान की भक्ति कैसी थी? रसखान की भक्ति कैसी थी? ऑप्शन है सगुण, निर्गुण, नवगुण या सहस्त्र गुण। तो रसखान की भक्ति सगुण थी। सही उत्तर ए हो जाएगा। सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है? जब किसी देवी देवता के बारे में चर्चा किया जाता है तो उसको सगुण कहते हैं। जब भी किसी देवी देवता का गाना गाया जाता है तो उसको सगुण कहते हैं। लेकिन जब आत्मा परमात्मा ब्रह्म के बारे में चर्चा किया जाता है तो उसको निर्गुण कहते हैं। तो सगुण और निर्गुण में यही अंतर है कि सगुण में लगता है कि साक्षात देवी देवता का कहानी बताया जा रहा है, लेकिन निर्गुण में ब्रह्म आत्मा तत्व के बारे में चर्चा किया जाता है। तो रसखान कृष्ण और राधा के बारे में चर्चा करते हैं और कृष्ण राधा की पूजा की जाती है। यह आत्मा ब्रह्म से संबंधित नहीं है, इसीलिए इनकी भक्ति कैसी मानी जाएगी? सगुण भक्ति मानी जाएगी। अगला सवाल दिया गया है, स्वामी विठल दास ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? स्वामी विठल दास ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? तो ऑप्शन है वाटिका में, झोपड़ी में, पुष्टि मार्ग में या गुफा में। तो स्वामी विठल दास ने रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, रसखान ने श्री कृष्ण के लीला गान को किसने में वर्णन किया है? ऑप्शन है सवैया में, सोरठा में, पदों में या इन सभी में। तो रसखान के द्वारा श्री कृष्ण के बारे में, श्री राधा और कृष्ण के प्रेममय रूप को सोरठा में वर्णन किया गया है। इसको याद रखिएगा। किस छंद में सिद्ध थे? तो सवैया छंद में सिद्ध थे। लेकिन राधा और कृष्ण के प्रेममय युगल रूप को किसमें चर्चा किया गया है? तो दोहा और सोरठा रूप में किया गया है। तो यहाँ पर दोहा नहीं है तो सोरठा हम लोग ऑप्शन मारेंगे, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, 252 वैष्णव की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? 252 वैष्णव वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है पंजाब, लाहौर, उत्तर प्रदेश या दिल्ली। तो सही उत्तर हो जाएगा 252 वैष्णवन की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म दिल्ली में हुआ था। सही उत्तर डी हो जाएगा। और दोस्तों आज की क्लास में टोटल हम लोग ने 33 ऑब्जेक्टिव सवालों को देख लिया। तो चलिए दोस्त आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।